देखिए, अपना आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अपने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हो चुका था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो चुका था। ये हमने एक वीडियो में दो करके करे थे। सही है, आप वाली वीडियो जाके देख लीजिए, आपको प्रेजेंट की जितनी भी परेशानी है वो सारी क्लियर हो जाएगी। आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। अपना आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? पास्ट मीन्स क्या होता है? भूतकाल। इंडेफिनिट अनिश्चित। टेंस मीन्स काल, मतलब कि वह भूतकाल ऐसा कार्य है जो बीते हुए काल में हो चुका हो लेकिन निश्चित ना हो। सही है, देखते हैं कैसे। पहचान क्या होती है इसकी, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वैसे? जिन वाक्यों से हमें बीते हुए कल की स्थिति मतलब कि उसकी कंडीशन के बारे में पता चले किंतु वर्तमान में वह कार्य नहीं हो रहा हो, वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। मतलब कि ऐसा कोई कार्य है जो बीते हुए कल में हुआ हो लेकिन आज के समय से उसका कोई भी कनेक्शन ना हो। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, हमें ग्रामर की बुक्स में जो मिल जाती है डेफिनेशन, कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थे, गया आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये डेफिनेशन आपको बुक में भी मिल जाती है आराम से। लेकिन ये क्या है, ये हम निकाल लेते हैं इसके नाम से ही। इसके नाम से हम ये डेफिनेशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पास्ट भूत इंडेफिनिट अनिश्चित टेंस में काल, वह कार्य जो बीते हुए काल में हो चुका हो, अनिश्चित हो लेकिन इतना क्लियर हो कि वो आज के समय में अपने वर्तमान समय में कार्य नहीं हो रहा हो। सही, इस टाइप के टेंस कहलाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर्स करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर सबके कुछ सेंटेंस। अब अपने पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव क्या होता है, रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। वह वाक्य जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, सही वाले जो होते हैं, जिसमें सीधी सी बात कही जाती है। सही है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अपना ऑब्जेक्ट। सबसे आसान, कोई दिक्कत नहीं। अफर्मेटिव में कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, थोड़ी सी नेगेटिव में आ जाती है, देखेंगे, लेकिन वो भी नहीं आने देंगे आपको। सेकंड फॉर्म, इस चीज का खास ख्याल रखना होता है। 12 के 12 टेंस में इकलौता एक यही ऐसा टेंस है, वो भी अफर्मेटिव, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी आपके किसी भी टेंस के अंदर वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के अंदर होगा। सही है, एक दो सेंस आपका नेगेटिव का निकलता है, वो बताएंगे कैसे। तो पहले इसके एग्जांपल देखते हैं। वह उसके साथ स्कूल जाता था, फिर वो चीज जाता था, बीते हुए कल में जाता था। आज के समय में हमें नहीं पता। सही, आज के समय वो कार्य हो ही नहीं, बीते हुए कल में वो कार्य हुआ, पहचान मिल गई। अब बनाते हैं। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट, फिर क्या कह रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना। जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट टू स्कूल, किसके साथ? उसके साथ, विद हिम। यहाँ पे हिम की जगह पे आप हर भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई हमें नहीं पता ये जो वर्ड आया है उसके, ये लड़के के लिए आया है या लड़की के लिए आया है। सही, अगर वह कहते वह राधा के साथ स्कूल जाता था तो हम लिखते ही वेंट टू स्कूल विद राधा। सही, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं है तो इसलिए हम हिम का यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर मान्यता अपने प्लूरल उसको दी जाती है, मेल को। सेकंड कह रहा है, राधा खाना पकाती थी। राधा पकाने की क्या होती है? कुक। कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड द फूड। सिंपल है। वह कल शादी में गया था। एक चीज का वाक्य ध्यान दीजिए, गया वाले सेंटेंस आपके पास परफेक्ट के टाइप 1 में भी आते हैं और पास इंडेफिनिट में भी आते हैं, बीते कल में दोनों में आते हैं। तो वह मीन्स ही, गया मीन्स वेंट, कहाँ गए थे? शादी में, तो इन वेडिंग। कब? कल, यस्टरडे। ही वेंट इन वेडिंग यस्टरडे। सही है, जिस आपके सेंटेंस आते हैं आपके। अब अपने नेगेटिव क्या करेंगे? अब है अपना नेगेटिव। नेगेटिव की दो स्ट्रक्चर होती हैं। वैसे तो मेनली आपकी एक ही होती है, ज्यादातर आपने पढ़ी भी एक ही होगी, लेकिन दो होती हैं। कैसे होती हैं वो बताएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सिंपल वाली में, फिर डिड, फिर नॉट, गिवन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही है, खासकर दो चीजों को ध्यान रखना। जैसे ही आपका डिड नॉट का प्रयोग होगा, देखो नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब का काम करता है आपका डिड। जैसे ही आपका डिड नॉट का प्रयोग हो गया, चाहे वो वाक्य आपका नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में समझाएंगे, लेकिन हम साथ साथ समझ लो। अगर वो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, अगर आपका वाक्य में डिड आ गया एज ए हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ना कि मेन वर्ब के तौर पे। अगर एज ए हेल्पिंग वर्ब आपका डिड आ गया है तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि सेकंड फॉर्म। सही, अफर्मेटिव में अपनी सेकंड फॉर्म आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती।
लेकिन भैया निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब होती है, तो हेल्पिंग वर्ब की वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म हम नहीं लिखेंगे। प्लस अपना ऑब्जेक्ट, इस वाले स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा इग्नोर करिए, ये आपको अभी समझाएंगे थोड़ी देर में। एग्जाम्पल है, वह अपना कार्य नहीं करती थी, तो भाई वह अपना कार्य नहीं करती थी, वह में यहाँ पे तो लड़की है क्योंकि थी है, तो लड़की की इंग्लिश क्या होती है, सी। नहीं करती थी तो डिड नॉट आ गया। क्या नहीं करती थी, कार्य नहीं करती थी, क्रिया क्या है, करना, करने की इंग्लिश डू। अपना कार्य, हर वर्क। अब छोटी सी चीज समझ लो, यहाँ पे डिड भी है और डू भी है, कुछ का क्या सेंस जाएगा, सर डू की तो सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो आपने यहाँ पे डिड क्यों नहीं रखा। तो भाई एक बात समझो, ये जो डिड है ये अपनी एक हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो डू है ये अपनी मुख्य क्रिया है जो हम काम कर रहे हैं, सही है। ये कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपनी मुख्य क्रिया जो हम काम कर रहे हैं, सही, और ये अपनी एक हेल्पिंग वर्ब, सही है। दोनों में फर्क है, गलत मत कर देना। सेकंड आपको, वह किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, वह मीन्स ही, नहीं करता था डिड नॉट, क्या नहीं करता था, पसंद नहीं करता था, क्या, बात करना, तो लाइक टू टॉक विद एनीवन, वह किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, he did not like to talk with anyone। वैसे इस सेंटेंस को आप ऐसे ही बना सकते थे, he like to talk with no one, anyone की जगह पे आप no one कर दो, did not लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे, अब आते हैं अपने तीसरे सेंटेंस पे। तीसरे सेंटेंस के लिए हमने स्पेशल आपकी स्ट्रक्चर लिख रखी है, रमेश कभी झूठ नहीं बोलता था। भाई एक ध्यान रखो, कभी झूठ नहीं बोलता था, मतलब जिंदगी में जनाब ने कभी झूठ बोला ही नहीं है, तो जहां पे आप कभी नहीं की तो इंग्लिश नेवर होगी। अब जहां नेवर आएगा वहां पे डिड नॉट तो आने का ही नहीं, क्योंकि भाई नेवर के साथ नॉट हम लगा नहीं सकते, सुपर फिल हो जाएगा जरूरत से ज्यादा। तो जब नेवर आएगी तो डिड नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो ये स्ट्रक्चर तब काम आएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका वाक्य नेवर वाला हो, जब भी आपका वाक्य नेवर वाला होगा तो वहां पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। अभी मैंने इसलिए अफर्मेटिव में कहा था कि कुछ केस ऐसे होंगे कि वो नेगेटिव के होंगे लेकिन फिर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, तो वो यही केस है। सेंटेंस तो नेगेटिव है लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रहा है, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हम डिड नॉट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नेवर लिख रहे हैं, और जहां जहां आपका नेवर आएगा वहां पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी ही आनी है, सही है। पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि किसी भी टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य में अगर आपका नेवर आएगा तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी ही लगानी है। जैसे रमेश कभी झूठ नहीं बोलता था, तो रमेश नेवर, झूठ ना बोलने की टेल ए लाई, लेकिन टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड ए लाई, तो रमेश नेवर टोल्ड ए लाई, सही, इस हिसाब से होता है। इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखिए, छोटा सा ही है, सिंपल सा। अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है और अगर डिड नॉट का प्रयोग हो रहा है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर हमारा नेवर का प्रयोग हो रहा है, डिड नॉट नहीं आ रहा है, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बस इतना सा डिफरेंस है। अब हम करते हैं इनके इंटरोगेटिव वाक्य। अब है अपना इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर हमने कंबाइन कर लिए, वैसे तो एक सिंपल होता है, एक डबल होता है। सिंपल क्या होता है, जिसमें क्या शब्द शुरू में दिया गया होता है, और डबल जिसमें क्वेश्चन वर्ड शब्द बीच में दिया गया होता है। स्ट्रक्चर होती है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, अगर डबल वाला है तो फिर डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। और अगर सिंपल इंटरोगेटिव होता तो क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, आपका डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अपना ऑब्जेक्ट आ जाता। क्या तुमने कल उसको पीटा था, डिड यू बीट हिम यस्टरडे, क्योंकि देखो सिंपल वाला है, इसमें क्या शब्द जो है अपना वो शुरू में आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो है ही नहीं, तो आएगा भी नहीं। डिड हेल्पिंग वर्ब, तुमने, यू, उसको पीटा था, बीट, किसको, उसको, हिम, कब, कल, डिड यू बीट हिम यस्टरडे, लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस है, अमित अमृतसर क्यों गया था। देखो यहाँ क्वेश्चन वर्ड अपना आ गया, तो यहाँ पे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाई आ गई, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर अपना सब्जेक्ट क्या है, अमित, अमित आ गया, कहाँ गया था, अमृतसर, तो वाई डिड अमित गो टू अमृतसर, कि वो अमृतसर क्यों गया था, लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। हम उसको पेन कैसे बेचते थे, हम जो है उसको पेन कैसे बेचते थे, कैसे की इंग्लिश हाउ, सही, हाउ के साथ हेल्पिंग में तो सेम भी होती है, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, हम की इंग्लिश वी, बेचने की सेल, क्या, पेन, किसको, उसको, टू हिम, सही।
एक एक शब्द के हिंदी से इंग्लिश निकालते जाओ, सेंटेंस आपका बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने की है। हाउ डिड वी सेल द पेन टू हिम, लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। फोर्थ सेंटेंस काफी अच्छा सेंटेंस है, ध्यान से देखना। तुम कभी झूठ क्यों नहीं बोलते थे। देखिए भाई बात फिर से वही आ गई जो नेगेटिव की थी, कभी नहीं। अब क्या होगा सर, इसमें नेवर आएगा। अब नेवर आएगा तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, देखते हैं कैसे बनेगा। तुम कभी झूठ क्यों नहीं बोलते थे, क्यों नहीं बोलते थे, वाई। हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी भाई, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का सीधा सब्जेक्ट तो आएगा ही नहीं। डिड, तुम की इंग्लिश यू, नहीं है तो नॉट, क्या नहीं बोलते थे, झूठ, टेल ए लाई, कभी, एवर। सही, इस तरीके से बनेगा। वहां पे नेवर क्यों नहीं लगा सकते, यहाँ हम अगर हम यहाँ नेवर लगाएंगे तो हम नॉट नहीं लगा सकते, और नॉट नहीं लगाएंगे तो डिड करके प्रयोग, समझ गए ना बात। और डिड लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ऐसा अपना स्ट्रक्चर कहती है। हम स्ट्रक्चर के साथ नहीं खेल सकते, सही। तो सब अपना क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर नहीं की इंग्लिश नॉट, कितनी आ गई, टेल ए लाई, कभी नहीं तो कभी वाली आ गई एवर। यहाँ पे हम कभी नहीं को जोड़ेंगे नहीं आपस में, कभी नहीं तो नेवर होता है, लेकिन नेवर वाला स्ट्रक्चर यहाँ लगेगा नहीं, तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे एवर करके, क्योंकि एवर का मतलब भी तो यही होता है कभी वाला, सही, इस हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, अगर इंटेरोगेटिव वाक्य में आपका कभी नहीं वाला वाक्य आ गया है तो आप वहां पे नेवर नहीं लगाओगे, वहां पे आपको डिड नॉट का ही प्रयोग करना है। वो तो सिर्फ निगेटिव के लिए है कि निगेटिव में कभी नहीं आ गया तो नेवर प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंटेरोगेटिव में कभी नहीं आ गया तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में अपना एवर। एक बात और, एवर भी अपना सबसे लास्ट में ही आएगा, ये नहीं कि हम उठा के सीधा स्टार्टिंग में, नहीं, सबसे लास्ट में, और फिर अपना क्वेश्चन मार्क। अपना पास्ट इंडेफिनिट का टॉपिक चल रहा था, तो पास्ट इंडेफिनिट जैसे कि देखिए प्रेजेंट डेफिनिट होता है ना, उसमें हम हैबिट को दर्शाते हैं, लेकिन वो वर्तमान के समय में दर्शाते थे। लेकिन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे भी हैबिट दर्शाई जाती थी, लेकिन बीते हुए समय में, सही। मतलब कि पास्ट भूतकाल की हैबिट, आदत को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। इस चीज का ध्यान देना है हमें, इस चीज का यूज्ड टू का, यूज का नहीं, यूज टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं वहां जाया करता था। नॉर्मल सी बात है, हम लोग कहीं भी आया जाया करते थे तो वो हमारी हैबिट में था। हैबिट मतलब कि हमारी आदत थी, और जब हम आदत के सेंटेंस बनाते हैं तो अभी मैंने आपको बताया वहां पे हमें यूज टू का प्रयोग करना होता है। तो आई यूज टू गो देयर। एक चीज का खास ध्यान रखना, वैसे तो अपना रूल कहता है पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है अफर्मेटिव में, लेकिन जहां पर भी आदत दिखाई जाएगी, आपको आदत, आपकी हैबिट दिखाई जाएगी, तो वहां पे हमने यूज की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लिया है यूज टू का। तो यहाँ पे जो अपना वर्ब का काम कर रहा है वो यूज्ड कर रहा है, ना कि गो। कभी यहाँ पे आप ऐसे बना दो आई यूज टू वेंट देयर, तो गलत हो गया, एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी यूज्ड आ चुकी है, और गो की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगला सेंटेंस है, वह धूम्रपान किया करता था। धूम्रपान जानते हो ना, स्मोकिंग, सही। तो ये भी उसकी आदत थी, तो ही यूज टू स्मोक, सही, ही यूज टू स्मोक, धूम्रपान करने की होती है स्मोक। वे शराब पिया करते थे, एल्कोहल एक तरीके से, तो वे की इंग्लिश क्या होती है अपनी, दे के साथ वो पिया करते थे, आदत है उनकी, तो दे यूज टू ड्रिंक द एल्कोहल। ये गलती मत करना कि ड्रिंक की भी यहाँ पे आप सेकंड फॉर्म दो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप सेंटेंस गलत कर गए। और ऐसा भी मत करना कि यहाँ पे लिख दो सिर्फ यूज और यहाँ पे कर दो ड्रंक, तो भी आप गलत है। जो अपनी हैबिट है उस चीज को हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म में लाना है, और जो उसके बाद अपनी वर्ब है, मेन वर्ब जो है अपनी, उसको हम फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। आप सुबह में नहीं टहला करते थे, तो यू यूज टू नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस बहुत अच्छा है, देखिए, आप सुबह में नहीं टहला करते, अब तक जितनी भी आदत थी वो अपनी अफर्मेटिव में थी, लेकिन ये एक नेगेटिविटी में, मतलब नेगेटिव में आपकी आदत आई है कि आप सुबह में नहीं टहला करते थे, तो यू यूज नॉट टू। अब तक ध्यान दो, यूज के बाद सीधा टू आ रहा था, लेकिन यहाँ पे टू से पहले नॉट आएगा। यू यूज्ड नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग। या तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बना दो, या दूसरा तरीका अपना वही सिंपल सा होता है, यू डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट में ले आओ, और अगली वाली तो आपकी फर्स्ट में रहेगी। दोनों तरीके से बना सकते हो। अगर आप डिड नॉट का प्रयोग करोगे तो यूज की फॉर्म भी फर्स्ट आएगी,
अगर आप डिड नॉट नहीं लगाओगे, यूज टू करोगे तो आपको डिड नॉट नहीं लगाना है, यूज के बाद ही सीधा नॉट लगाना है। ध्यान से समझ लो, रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस। आप सुबह में नहीं टहला करते थे, तो यू यूज्ड नॉट टू वॉक। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके तुरंत बाद मैंने नॉट ले लिया। यहाँ पे डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना, डिड नहीं लगाएंगे। अगर हम डिड लगाएंगे तो वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यू यूज नॉट टू वॉक इन द मॉर्निंग, या फिर यू डिड नॉट यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस टाइप से बना लो। सिंपल सा डिड नॉट लगाओगे तो जो अपनी आदत है उसको भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज करोगे, और अगर डिड नहीं लगाओगे तो जो अपनी हैबिट में यूज आ रहा है उसके सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का टॉपिक बन चुका था। अपना टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब कि बीते हुए कल में जो कार्य हुआ स्टार्ट और बीते हुए कल में वो कार्य खत्म भी हो चुका है। आज के समय में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब आज के समय वो कार्य बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अब दूसरी पहचान के तौर पर हम कहते हैं कितने के अर्थ में रहा था, रही थी, रहे थे आदि सब आते हैं। जैसे कि वह खेल रहा था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह खेल रहा था, बीते हुए समय में उसने खेलना स्टार्ट करा और बीते हुए समय में उसने खेलना बंद कर दिया। सही। ये चीजें जितने भी टेंस होंगे ऐसे, वो सब आपके पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएंगे। स्ट्रक्चर्स देख लीजिए कि दूरी याद करने के तरीके कैसे कैसे हैं। ठीक है। 3 टाइप के पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में क्या आता है आपका आई और वी, सेकंड में आपका यू और यू, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। हमने ध्यान नहीं किया है, यू जो होता है एक के लिए प्रयोग होता है और खूब सारों के हिसाब से प्रयोग होता है, लेकिन हम जो इसे काउंट करते हैं वो हम इसे प्लूरल में ही काउंट करते हैं। थर्ड में क्या आएगा सिंगुलर में, ही, सी, इट, किसी का नाम आ जाएगा। सही है। या कोई कॉमन नाम आ जाएगा, द बॉय, द गर्ल, इस हिसाब से। और प्लूरल में क्या होगा, दे, द बॉयज। कॉमन नाउन आपका यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ कलेक्टिव हो जाएगा, एक तरह से संख्याओं में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। सही है। और हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब का जो मेन वर्ब आएगी उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म आएगी। जैसे कि वह खेल रहा था, तो ही वाज प्लेइंग, ना कि प्ले। प्ले के साथ जो अपनी मुख्य वर्ब है उसमें हम आईएनजी लगाएंगे। सेकंड है हेल्पिंग वर्ब प्लस वाज वर्ब का यूज करना है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है इसमें, वाज वर्ब आती है। वाज का यूज कैसे होगा, आई एवं सभी थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका वाज का प्रयोग होगा। एक चीज का ध्यान रखना, आई के साथ तो आपका वाज आएगा, लेकिन अभी हम आगे जाएंगे तो आई के साथ वो हेड वाला कॉन्सेप्ट भी आएगा, वो देखेंगे। और वर्ब का यूज कैसे होगा, यू और प्लूरल, जैसे कि यू है, वी है, दे है, तब बॉयज है। जितने भी प्लूरल चीज होंगे उन सब के साथ आपका वर्ब आएगा, और जितने भी सिंगुलर होंगे उन सब के साथ आपका वाज आएगा। देखिए अब अपने स्ट्रक्चर के बेस पे आते हैं अफर्मेटिव। किसी भी टाइप का टेंस हो तो उसको करने के 3 तरीके होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के 2 भाग होते हैं, एक डबल इंटरोगेटिव, एक सिंपल इंटरोगेटिव। लेकिन फिलहाल अपना टॉपिक है अभी अफर्मेटिव का। तो अफर्मेटिव की अपनी स्ट्रक्चर क्या होती है, किसी भी सेंटेंस को शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, वाज या वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आता है अपना आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अपने अदर वर्ड। अदर मतलब कि कॉम्प्लीमेंट में बचा हुआ हिस्सा होता है, अभी पता चल जाएगा। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है, वह खेल रहा था, बीते हुए कल में खेलना शुरू करा था, बीते हुए खेलना उसने बंद कर दिया। तो ही वाज प्लेइंग, क्या खेल रहा था इससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसने हमें ऐसा कुछ दिया नहीं। कल तेज आंधी चल रही थी, द स्ट्रॉन्ग विंड वाज ब्लोइंग यस्टरडे। चलने की क्या होगी, ब्लो, तेज आंधी की, स्ट्रॉन्ग विंड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज, क्योंकि आंधी है, सिंगुलर है अपनी, वाज आएगा। कल चल रही थी तो यस्टरडे आएगा। वह सुबह व्यायाम कर रहा था, व्यायाम मतलब कि एक्सरसाइज। ही वाज टेकिंग एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। वह की ही के अकॉर्डिंग वाज आया, कर रहा था करने की, टेकिंग वैसे करने की डू होती है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए टेक आएगा। सही। व्यायाम कर रहा था तो एक्सरसाइज कब कर रहा था, सुबह में कर रहा था, तो इन द मॉर्निंग। लेखक रेल से यात्रा कर रहा था, लेखक को इंग्लिश में कहते हैं राइटर। तो द राइटर सिंगुलर है, तो वाज यात्रा करने की क्या होती है, ट्रैवलिंग। तो द राइटर वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन से कर रहा था। यहाँ पे से फ्रॉम मत लगाना, अगर फ्रॉम ट्रेन कराओगे तो गलत है। किसी भी चीज के द्वारा अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे बाय आता है। कोयल मधुर गीत गा रही थी, द कुक्को वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। मधुर गीत की क्या हो गई, अ स्वीट सॉन्ग। इस हिसाब से आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। सबसे सही तरीका होता है, अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आती है तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हो। अभी मैंने आपसे कहा था अदर वर्ड,
एक दो एग्जाम्पल हम आपको अदर वर्ड का दे देते हैं जिससे आप समझोगे अदर वर्ड्स क्या होते हैं। अपने और एग्जाम्पल्स हैं आप, गवार लोग शराब पी रहे थे, तो द र्यूड पीपल वर ड्रिंकिंग वाइन। गवार लोगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? र्यूड पीपल। खूब सारे हैं इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज की जगह पे वर आई है। पीने की क्या होती है? ड्रिंकिंग। क्या पी रहे थे जी? शराब पी रहे थे, ड्रिंकिंग वाइन। एक कौवा आम के वृक्ष पर बैठा था, तो एक क्रो वाज सिटिंग इन द मैंगो ट्री। एक कौवा बैठा था, तो एक क्रो सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब वाज आई। बस ये देखना होता है हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर है तो वाज और खूब सारे हैं तो वर। मेहमान बैठक में बैठे हुए थे, इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोग क्लियर नहीं कर पाते हम कि मेहमान सिंगुलर हैं या खूब सारे हैं। तो अगर एक होते तो हम कहते हैं मेहमान बैठक में बैठे हुए, बैठा हुआ है या बैठा हुआ था। लेकिन खूब सारे हैं तो बैठे हुए थे, बैठे हुए थे मतलब इससे क्लियर हुआ कि ये खूब सारे हैं। तो द कैट्स वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, इसलिए खूब सारे हैं, एस लगा है तो यहाँ पे भी वर आएगा। यात्री प्लेटफॉर्म पर लेटे हुए थे, यात्री खूब सारे हैं। द पैसेंजर्स वर लाइंग ऑन द प्लेटफॉर्म, लेटने की होती है लाइन, कहाँ पर है? प्लेटफॉर्म पर है। सही। अब अपना टॉपिक आएगा निगेटिव्स। अब अपना टॉपिक है निगेटिव। निगेटिव बोले तो नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? वाज वर्ब के बाद आपकी मेन वर्ब से पहले हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? नॉट, नहीं की इंग्लिश। बस इतना सा चेंजेस, और कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं। मैं मिठाई नहीं चुरा रहा था, तो मैं मीन्स आई। आई क्या होता है? सिंगुलर है, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। मेन वर्ब स्टीलिंग, इसके बाद इससे पहले क्या आ गया? नॉट। अपनी नेगेटिव की स्ट्रक्चर पूरी हो गई। आई वाज नॉट स्टीलिंग द स्वीट्स, चुराने की क्या होती है? स्टील, आईएनजी लगा दिया, मिठाई की स्वीट्स। पायल गीत नहीं गा रही थी, तो पायल वाज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वे झूठ नहीं बोल रहे थे, वे खूब सारे हैं तो दे के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। नहीं की नॉट, झूठ बोलने की टेल एल आई, लेकिन अपनी स्ट्रक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाओ तो टेलिंग अ लाई। दे वर नॉट टेलिंग अ लाई। वे लड़के सवाल नहीं निकाल रहे थे, वे लड़के हैं तो देखो वे की तो क्या लिखी? दे होती है, लेकिन यहाँ पे वे लड़के पूरा ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे दे बॉयज तो आएगा नहीं, दोज बॉयज आएगा। ये लड़के होते तो देज बॉयज, वे लड़के हैं तो दोज बॉयज। वर्ब खूब सारे हैं। नॉट सॉल्विंग द सम्स, सवाल नहीं निकाल लेते, सॉल्विंग द सम्स। इस अकॉर्डिंग आप नेगेटिव के सेंटेंस बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं अदर वर्ड्स। देखिए अपना है सिंपल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव मतलब कि इसमें क्या शब्द शुरू में आता है, तो उसके लिए क्या होता है? सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब रहती है वाज वर्ब, फिर अपना सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चेंजेस क्या होता है कि पहले क्या होता था? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती थी, अब सब्जेक्ट से पहले आएगी, यही चेंजेस है। क्या वह पढ़ रहा था, तो क्या वह पढ़ रहा था, देखो वह की इंग्लिश ही होती है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी ही के अकॉर्डिंग ही आएगी, लेकिन ही से पहले आएगी। ही के अकॉर्डिंग क्या आएगी? वाज या वर्ब में से वाज आएगा, लेकिन वो इस बार ही से पहले आएगा। क्यों? क्योंकि आपका वाक्य जो है वो है सिंपल इंटरोगेटिव, वाज ही रीडिंग। सही है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। क्या वह कंप्यूटर सीख रही थी, तो देखो वह यहाँ पे सी आएगा, क्यों? क्योंकि लड़की की बात हो रही है, तो सी के अकॉर्डिंग में वाज ही आएगा, लेकिन सी से पहले आएगा। वाज सी लर्निंग कंप्यूटर, सीखने की क्या होती है? लर्निंग। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। क्या वे मिलजुल कर काम कर रहे थे, मिलजुल मतलब एक दूसरे के साथ, तो वे खूब सारे लोगों को दे के अनुसार क्या आएगा? वर, वो भी दे से पहले। वर दे वर्किंग टूगेदर, एक साथ काम करने की इंग्लिश क्या होती है? टूगेदर, एक साथ मिलजुल कर। सही है। क्या तुम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या तुम उसकी मजाक उड़ा रहे थे, तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। अब देखो तुम सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, लेकिन वाज वर्ब के केस में ये हमेशा प्लुरल ही काउंट होता है, तो यू के साथ क्या आएगा? वर, तो वर यू लाफिंग एट हिम, उसकी मजाक उड़ा रहे थे। लाफिंग, लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट हमेशा आती है, क्योंकि ये इसकी खुद की सफिक्स प्रीपोजिशन होती है, तो इसके साथ हमें लिखना ही होता है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क।
तो इस तरीके से आप सिंपल इंटरोगेटिव वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल तो सिंपल होते हैं, लेकिन जो WH फैमिली के आते हैं वो थोड़ा सा टफ होते हैं, उन्हें भी करते हैं। देखिए अब अपना टॉपिक है WH फैमिली। WH फैमिली मतलब कि क्वेश्चन वर्ड जितने भी होते हैं उनका परिवार। तो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है? सबसे पहले तो वही वर्ड आ जाएगा जो वर्ड उन्होंने आपको दे रखा है, प्लस वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सही, एक तो ये होती है। दूसरी क्या होती है? अगर आपका सेंटेंस WH फैमिली प्लस नेगेटिव है, मतलब कि WH फैमिली के साथ नेगेटिव वाक्य भी आ गया, जैसे कि ये दे रखा है किसका बच्चा दूध नहीं पी रहा है। अब देखो ये इंटरोगेटिव तो है ही WH फैमिली का, बट नहीं भी आएगी, नेगेटिव भी है, तो ये कैसे बनेगा? तो इसमें WH वर्ड सबसे पहले ही आएगा, वाज वर्ड आ जाएगा अपने दोनों में से कोई एक चीज, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा, फिर आएगी आपको मेन वर्ड। मतलब कि मेन वर्ड के आने से पहले और सब्जेक्ट के बाद अगर हिंदी में नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे नॉट लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें हमने लिख दिया इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेंटेंस पे आते हैं, विद्यार्थी तालियां क्यों बजा रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। तो विद्यार्थी तालियां क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। अब विद्यार्थी एक तो है नहीं, खूब सारे हैं, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर आएगी। ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर जाके हेल्पिंग वर्ब आएगी, ना कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, वो गलत हो जाएगा। वाई वर स्टूडेंट्स क्लैपिंग, तालियां बजाने की क्या होती है? क्लैप। आईएनजी लगाना आपका स्ट्रक्चर में लिखा है, तो क्लैपिंग। सही है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं तुम्हें गाली कब दे रहा था, तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। आई के अनुसार वाज आ गया, व्हेन के बाद और आई से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। व्हेन वाज आई अब्यूजिंग यू, तुम्हें कब दे रहा था? तो यू आई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किसका बच्चा दूध नहीं पी रहा था, तो किसका बच्चा, ये पूरा ही आपको यहाँ पे एक साथ आएगा। हुज चाइल्ड, तो हुज चाइल्ड एक है तो उसके अकॉर्डिंग वाज आ गया, नहीं है तो नॉट आ गया। पीने की ड्रिंकिंग, क्या नहीं पी रहा था? दूध, मिल्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हुज चाइल्ड वाज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, तुम वहां क्यों नहीं जा रहे थे, तो क्यों नहीं जा रहे थे, क्योंकि इंग्लिश अभी ऊपर बताई थी वाई, तो यू के अकॉर्डिंग वर आ गया, फिर यू के बाद नॉट आ गया, फिर अपने हेल्पिंग वर्ब सॉरी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्टिव केस। व्हाई वर यू नॉट गोइंग देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इसके सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस बनाने में आपको पहले ही बताया था 3-4 तरीके होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, और फिर ये है WH फैमिली वाला तरीका। तो सबके अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आती है तो आप बहुत आसानी से टेंस बना सकते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा चेंजेस और होते हैं, मतलब कि एक तरीके जो आदतों को शो कराए, जो हमारी पुरानी आदतों को शो कराए कि हम बीते हुए समय से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, तो उन चीज़ों में भी हम इन चीज़ का यूज़ करते हैं, इन टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि राजा अपने बगीचे में टहल रहा था, द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, अपने बगीचे में जनाब टहल रहे थे। लेकिन पॉइंट 2 जो है वो आपका काम का है, जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज ऐसे कार्य के लिए किया जाता है व्यक्ति हैबिचुअल या दूसरे के विपरीत फ्रीक्वेंटली करता है। मतलब या तो काम वो किसी आदत में कर रहा है या किसी चीज के विपरीत वो कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंटली कर रहा है, क्या करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। जैसे राधा सदैव शिकायत करती थी, राधा जो थी हमेशा उसकी आदत बन गई थी कि वो शिकायत करती ही थी, उसकी आदत बन गई है। तो उसी चीज में राधा वाज ऑलवेज कंप्लेनिंग, तो स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, स्ट्रक्चर आपकी बिल्कुल सेम रहेगी। आप कंफ्यूज क्या हो जाओगे, यहाँ पे करती थी, आप कहोगे सर ये तो थी ताती थे वाले सेंटेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट में चले गए, नहीं, यहाँ पे उसकी आदत शो हो रही है। जहाँ पे आदत शो हो रही होती है उन सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में भी बनाते हैं। आपके सेंटेंस ये भी पूरी तरीके से राइट है। जैसे लड़के लगातार चिल्लाते थे, वो भी कंटिन्यू वे में काम कर रहे थे। तो द बॉयज वर कॉन्स्टेंटली साउंडिंग, ये चीजें ध्यान रखना, इनके खुद के सफिक्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंटली हुआ, ऑलवेज हुआ, और जब आपको कंटिन्यूअली हुआ, इस टाइप के वर्ड जहाँ दिखे तो समझ जाइए, देखते हैं कि भाई सेंटेंस तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही बनेगा। देखिए अब होता है पॉइंट 3 के कह रहे हैं अपना, जब पास्ट में दो कार्य एक साथ हो रहे थे तो दोनों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। जैसे कि मैं 2 कार्य कर रहा हूँ, सही है, 2 कार्य एक साथ हो रहे हैं तो दोनों ही कार्य मेरे पास्ट कंटिन्यूअस में बनेंगे। लेकिन यही बात अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कहूँ, अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में यही बात कहूँ कि 2 कार्य हो रहे थे तो वो दोनों अलग अलग टेंस में बनेंगे, वो परफेक्ट टेंस में देखेंगे। लेकिन अभी कॉन्टिन्यूअस के कह रहा, अगर 2 कार्य हो रहे हैं तो दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनेंगे। जैसे
जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रही थी। देखो जब वह खाना बना रही थी उस टाइम पे मैं कपड़े धो रही थी। दो सेंटेंस है लेकिन दोनों को बनाऊंगा किसमें मैं? पास्ट कंटिन्यूअस में। जब यहाँ पे जब क्या आएगा वाइल, वैसा आप वैन भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वैन हम जब यूज करते हैं जब हमें आगे यहाँ पे देन का यूज मिल रहा हो, सही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, मैं पे वाइल लगा रहे हैं। जब वाइल मतलब कि जब मैं वह खाना बना रही थी तब मैं कपड़े धो रही थी। वाइल शी वॉज कुकिंग कॉमा आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रही थी। सेकंड है जब वे खेल रहे थे मैं टीवी देख रहा था। जब वे मीन्स खूब सारे लोग जब लड़के खेल रहे थे उस टाइम मैं टीवी देख रहा था। तो while they were playing I was watching टीवी। टीवी देखने के लिए वॉच आता है, कभी भी सी मत लगाना, लुक मत लगाना, सही है। इलेक्ट्रिकल चीजों के लिए हमेशा वॉच आता है। जब वह उपन्यास लिख रही थी सुरेश पढ़ रहा था, सही है। तो कोई सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान रखना। जब वह उपन्यास लिख रही थी सुरेश पढ़ रहा था। सुरेश पढ़ रहा था, जरूरी नहीं कि वो उपन्यास पढ़ा, तो कुछ और पढ़ रहा था। ये नहीं कि भाई वो सिक्का वाले उपन्यास पढ़ रहा था, ऐसा नहीं है। सुरेश अपना कुछ पढ़ रहा था, ये अपना उपन्यास लिख रही, दोनों अलग अलग हैं। तो while she was writing a novel सुरेश was reading। तो आपने क्या नोटिस करा कि यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर जो आ रही हैं आपके हर टेंस में वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही आ रही हैं। तो ये रूल नंबर 3 जो आपका काफी काम का, इसको हमेशा ध्यान रखना कि जब भी बीते हुए कल में दो काम एक साथ हो रहे थे वो दोनों के दोनों आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही बनेंगे। आपका इस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक पूरी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप 1। देखिए टाइप 1 इसलिए लिखा है क्योंकि दो प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रकार क्या होता है कि वो जाने मतलब पहले और बाद वाली चीजें आ जाती हैं, तो हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने सिंपल वाले तरीके से करेंगे, सिंपल चीज होती है। टाइप 1 पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मींस पूरी तरीके से भी किसी भी कार्य का समाप्त हो जाना। कब? बीते हुए कल में। जैसे कि पहचान के रूप में हम डेफिनेशन कह सकते हैं, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं वे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। या हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कार्य बीते हुए कल में जारी हुआ और बीते हुए कल में ही समाप्त हो चुका। सही, बीते हुए कल में ही करना शुरू हुआ, बीते हुए कल में वो समाप्त हो चुका, जिसका आज के समय से कोई भी लेन देन नहीं। आज के समय से मतलब वर्तमान समय से कोई भी कनेक्शन नहीं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं खेल चुका था, बीते हुए समय में खेलना शुरू करा, अब बीते हुए समय में समाप्त भी कर दे, अभी नहीं खेल रहा। तो इस टाइप की सेंटेंस होती है वो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाती है, सही है। इसका टाइप 1 है भी है, टाइप 2 की पहचान भी थोड़ी सी अलग होगी और स्ट्रक्चर तो उसके पूरे ही अलग होगा। अब इसके स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, स्ट्रक्चर मतलब रूल्स पर। देखिए अपने पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप 1 की जो है पहचान हो चुकी थी। पहचान हमने क्या बताई थी आपको कि चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि शब्द आते हैं लास्ट में। तो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। देखो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में अपना हैज है आता था, वैसे यहाँ पे अपना हेड आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हर परफेक्ट में आती है तो इसमें भी आएगी। सही, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल है ऋतु पहले ही चली गई थी। देखो सेंटेंस अच्छा आई है, पहले ही, तो ऋतु हैड ऑलरेडी गॉन। ऋतु का ऋतु आई गया, हेल्पिंग और अपनी हैड आ गई, वर्ब क्या है चली गई थी, गॉन। पहले ही, पहले की इंग्लिश क्या है ऑलरेडी। या तो देखो आप इसे ऑलरेडी से बना लो, सही है, या फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हो ऋतु हैड गॉन बिफोर। पहले ही का सेंस आप ऑलरेडी से भी निकाल सकते हो, बिफोर से भी निकाल सकते हो, और एक तीसरा वर्ड होता है अर्लियर। अर्लियर का मतलब भी पहले ही से निकलता है, तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हो ऋतु हैड गॉन अर्लियर। जिस टाइप से आप बनाना चाहो उस टाइप से आप बना सकते हो, बस ये ध्यान रखना पहले ही इसकी इंग्लिश होती है ऑलरेडी, बिफोर, अर्लियर। सही। सेकंड एग्जांपल है आपका मैं यह खबर पहले ही सुन चुका था। देखो यहाँ पे भी पहले ही है, तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज। 7 बजे तक गाड़ी आ चुकी थी, तो द ट्रेन हैड अराइव्ड। आने की क्या होती है अराइव, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी अराइव्ड बाय 7 o'clock। कितने बजे तक? 7 बजे तक आपकी गाड़ी आ चुकी थी। तो इस टाइप से एग्जांपल्स करके हम इस टाइप के सेंटेंस को बना सकते हैं। अभी और एग्जांपल्स कराते हैं। देखिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। लंच के समय तक धोनी ने 100 रन बना लिए थे। हमेशा ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है कि लास्ट में आपको चुका था, चुकी थे इस टाइप से ही मिले। लिए थे, आए थे, खाए थे, ये वाली चीजें जितनी मात्रा होती हैं ये भी आपके पास परफेक्ट टेंस में आती हैं। तो बना लिए थे, तो धोनी हैड स्कोर्ड
100 रन्स बाय लंच टाइम। एक चीज का ध्यान रखिए, बनाने का वैसा तो मेक होती है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, लेकिन यहाँ पे कोई खाना वाना तो बना नहीं रहा है, वो रन बना रहा है। रन मतलब कि स्कोर बना रहा है, अपना स्कोर गेन कर रहा है। तो यहाँ पे आप स्कोर की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ना कि मेड लगाओगे। सही, इस चीज का ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे मेड लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो धोनी हैड स्कोर्ड 100 रन्स बाय लंच टाइम। बाय लंच टाइम क्योंकि लंच के समय तक। 20 वर्ष की उम्र में उसने एमए पास कर ली थी। एमए पास कर ली थी, एमए को ने पास कर लिया था, डिग्री ले ली थी। तो एट द एज ऑफ 20 शी हैड पास्ड एमए। तो 20 वर्ष की उम्र, सही है। तो ये जो पूरी चीज है ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी, एट द एज ऑफ 20। आगे का सेंटेंस अलग है, उसने एमए पास कर ली थी। तो आप पहले ऐसे ऐसे बना दो ना, उसने एमए पास कर ली थी। शी हैड पास्ड एमए। कब? 20 वर्ष की उम्र तक। आप चाहो तो आप इसे आगे लिख लो, या आप चाहो तो इसे पीछे लिख लो, चॉइस आपकी है। दोनों तरीके से आपका सेंटेंस सही है। सूर्यास्त तक वह घर वापस आ गया था। सूर्यास्त तक आ गया था, तो ही हैड रिटर्न्ड होम बाय द सनसेट। या आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, बाय द सनसेट ही हैड रिटर्न्ड होम। आप इसको स्टार्टिंग में भी रख सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के सेंटेंस में आपका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसे आप आगे भी ले सकते हो, इसे आप पीछे भी ले सकते हो। सही है, इस टाइप के सेंटेंस आपके ऐसे बनते हैं। देखिए अब है अपना निगेटिव। निगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? निगेटिव मतलब कि जो नकारात्मक वाले वाक्य होते हैं, जिसमें नहीं शब्द दिया गया होता है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस हेड। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड की फॉर्म से पहले नॉट आ जाएगा, फिर अपना लास्ट में ऑब्जेक्ट आते हैं। निगेटिव में बस ये चेंजेस आते हैं, सब हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नॉट शब्द ऐड हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कल तक मेरे पापा जी घर नहीं आए थे। तो कल तक मेरे पापा जी घर नहीं आए थे, जो बीता हुआ कल है, उस समय तक मेरे पिताजी घर पे नहीं आए थे। तो माई फादर हैड नॉट कम होम टिल यस्टरडे। देखो माई फादर क्या है? सब्जेक्ट है। हैड क्या है? अपनी हेल्पिंग वर्ब है। नॉट आया क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे नहीं शब्द आई है, नहीं के लिए नॉट आया है। फिर मेरी मुख्य वर्ब क्या है? कम। ये ध्यान रखना, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, थर्ड फॉर्म फिर से कम होती है। तो कम केम कम, ये थर्ड फॉर्म में लिखी है, ये मत समझना फर्स्ट है। सही है, इसकी थर्ड सेम होती है जो फर्स्ट होती है। कहाँ नहीं आए थे? घर नहीं आए थे। कल तक, तो टिल यस्टरडे। सही है। सेकंड सेंटेंस है, मैंने ऐसा भयानक सपना पहले कभी नहीं देखा था। भाई आई हैड नेवर सीन सच अ फियरफुल ड्रीम। एक चीज पे ध्यान दो, पहले कभी नहीं। अब देखो पहले कभी नहीं, तो चलो पहले एक बार को छुपा लो, तो कभी नहीं। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, यहाँ पे आपका नेवर आएगा। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नहीं कभी नहीं की इंग्लिश नेवर आ गई। नहीं देखा था, देखने की सीन आ गई। क्या नहीं देखा था? ऐसा भयानक सपना, सच अ फेयरफुल ड्रीम। राइट, सपने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रीम, और भयानक को फेयरफुल। उन्होंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। सेम एडिटिव देखो, कभी नहीं आया तो नेवर आएगा। उन्होंने, उन्होंने की यहाँ पे दे भी आ सकती है और आपकी ही भी आ सकती है, क्योंकि देखो उन्होंने में यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है कि हम किसी एक की बात कर रहे हैं या खूब सारे लोगों की बात कर रहे हैं। सही है। तो दे हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। पहले नहीं, कभी नहीं देखा था, इसलिए बिफोर आया। आई हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल ड्रीम, पहले कभी नहीं, बिफोर। सॉरी, यहाँ पे लास्ट में आपका बिफोर हो रहेगा। सही है। सेकंड सेंटेंस में मैंने ऐसा भयानक सपना पहले कभी नहीं देखा था। तो आई हैड नेवर सीन सच अ फियरफुल ड्रीम बिफोर। सही, क्योंकि पहले की इंग्लिश उसमें मिस हो गई थी, वो हमने लिख दी है, चेक कर लेना आप। थर्ड सेंटेंस है, उन्होंने ताजमहल पहले कभी नहीं देखा था। तो दे हैड नेवर सीन द ताजमहल बिफोर। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सबसे सही तरीका है, स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए, स्ट्रक्चर को फॉलो करते चले जाइए, आपके सेंटेंस खुद बनते चले जाएंगे। देखिए अब है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव है। सही। इंटरोगेटिव सिंपल मतलब कि जिसमें क्या शब्द शुरू में दिया होगा। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड वाले इंटरोगेटिव, जिसमें क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस टाइप के सेंटेंस बीच में आते हैं ये वर्ड्स। सही है, वो भी कराएंगे थोड़ा सा बाद में। लेकिन अभी क्या है अपना सिंपल इंटरोगेटिव, जिसमें क्या नाम का शब्द आपको शुरू में दिया गया होता है। सही है, जिसमें आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है यस या नो की फॉर्म में। जैसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं,
क्या उसने ये खबर पहले ही सुन ली थी। तो देखो इसका जो आप रेस्पॉन्स दोगे या तो यस में दोगे या नो में दोगे, और कुछ एक्सक्यूज तो दोगे नहीं। यस सुन ली थी या नो नहीं सुनी थी, कोई और एक्सक्यूज नहीं दी। तो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें यस या नो का ही एक्सक्यूज देना होगा, वो कहलाते हैं अपने सिंपल इंटरोगेटिव। सही, तो अब इसे बनाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें जो अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले उठ के बाहर आ जाती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी तो सब्जेक्ट अपनी जगह पे ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, सही है। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आना बहुत जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या उसने यह खबर पहले ही सुन ली थी। तो देखो उसने की इंग्लिश क्या होती है, ही। हेल्पिंग वर्ब तो चलो इसमें एक फायदा होता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें चूज नहीं करनी होती, अपने इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होती है, हैड। तो वो आपका सबसे पहले आएगा, हैड ही हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। सुनने की क्या होती है, हियर, हियर की थर्ड फॉर्म हियर्ड, क्या यह खबर, दिस न्यूज पहले ही, पहले की इंग्लिश बिफोर। अगला सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, क्या तुमने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी देखी थी। तो देखो इतनी सुंदर है तो हैड यू एवर सीन, इतनी सुंदर, एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल बिफोर। सही, इसमें भी पहले की इंग्लिश पीछे आ गई है। क्या सूरज निकल चुका था। सूरज यहाँ पे सन के लिए आया, ना कि किसी का नाम है। सही, हैड द सन राइजन, राइज रोज राइजन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसकी राइजन। तो सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का ये सबसे आसान तरीका होता है, आप पहले स्ट्रक्चर याद कर लो, उसके बेस पे अपने सेंटेंस को फॉलो करो। देखिए अब है अपना डबल इंटरोगेटिव। सिंपल इंटरोगेटिव के एग्जांपल्स हो गए थे, अब करते हैं अपने डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव मैंने अभी आपको समझाया था, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे वाले वर्ड जो है सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे यहाँ पे कहाँ वर्ड आया है, यहाँ पे कौन सी, क्या, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके डबल इंटरोगेटिव के सेंटेंस कहलाते हैं। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, सिंपल से थोड़ा सा चेंजेस। जो आपका वर्ड आएगा, जो आपका वर्ड आएगा, आपको जो क्वेश्चन वर्ड उन्होंने दिया होगा उस वर्ड की इंग्लिश आपकी सबसे पहले आ जाएगी। बस इतना काम करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो उसकी इंग्लिश आपकी देखो सबसे पहले आ गई क्वेश्चन वर्ड की, फिर आपका एज इट इज सिंपल इंटरोगेटिव वाला ही स्ट्रक्चर चलेगा। समझ लीजिए बात को ध्यान से, ज्यादा चेंजेस नहीं होते सिंपल में और डबल में। सिंपल में क्या होता है, जो वर्ड सबसे पहले क्या दिया गया होता है तो हेल्पिंग वर्ड से शुरू करते हैं। समझ लीजिए यहाँ से जो है आपका सिंपल के स्ट्रक्चर है हेड से। लेकिन डबल में क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड उन्होंने आपको दे दिया है उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश आप सबसे पहले लिखो, बाकी तो आपका एज इट इज सिंपल वाला ही चलेगा और कुछ चेंजेस नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। इस कार का ड्राइवर कहाँ गया था, तो कहाँ की इंग्लिश, कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, वेयर आएगी अपना। तो भाई फिर वही हेल्पिंग वर्ब आती है हैड। द ड्राइवर ऑफ दिस कार, इस कार का ड्राइवर, का सेंस निकलता है ऑफ से। द ड्राइवर ऑफ दिस कार गॉन। सही, आपको थोड़ा सा वर्गा लगेगा, मतलब कि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, लेकिन सेंटेंस आपका पूरी तरीके से सही है। क्यों, क्योंकि भाई जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के आपकी बाहर आ चुकी है। सही है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तुमने कौन सी पुस्तक खरीदी थी, कौन सी की पुस्तक का होगा, विच बुक। देखो कौन सी पुस्तक पूरा एक साथ आएगा, विच बुक हैड यू परचेज। खरीदने की परचेज भी होती है और बाई भी होती है, तो हमने यहाँ पे परचेज की थर्ड फॉर्म लगाई है परचेज, ईडी लगा दिया। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। शिक्षक ने कल तुम्हें क्या पढ़ाया था, क्या मीन्स व्हाट। अगर देखो यही क्या शब्द अगर शुरू में होता तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता, लेकिन यही क्या शब्द आपका सेंटेंस के बीच में आया है तो यहाँ पे व्हाट शुरू होगा। व्हाट हैड द टीचर टॉट यू यस्टरडे, कल क्या पढ़ाया था। सही है, इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप 1 जो है कंप्लीट हुआ। अब करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के टाइप 2। टाइप 2 मतलब वही जिसमें आते हैं ना सेंटेंस कि उसके आने से पहले वह जा चुका था, जिसमें एक सेंटेंस के अंदर दो कार्य होते, उस टाइप के सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप 1 अपना कंप्लीट हो चुका था, अब टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है, टाइप 1 सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही कार्य हुआ, एक ही चीज कहानी का। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है, इनमें हम एक तो दो टेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें कार्य भी आपके दो हो रहे होते हैं। कैसे समझते हैं बात। जिन वाक्यों के अंत में चुकाता, चुकीते, चुकेते आदि शब्द आते हैं वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो यहाँ तक का तो आपने अभी पहले वाले स्ट्रक्चर में मतलब टाइप 1 में भी पढ़ लिया, लेकिन आगे क्या है, परंतु टाइप 2 में पहले और बाद वाले सेंटेंस का प्रयोग भी किया जाता है। पहले और बाद, ये शब्द देखो कहने के चाह रहे हैं, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं,
बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं, मेरे आने के बाद वह जा चुका था। सही है, देखो मेरे आने के बाद वह जा चुका था। इस सेंटेंस में दो कार्य हुए, अभी लिख के भी समझाएंगे, पहले ओरली समझ लीजिए। इस सेंटेंस में कितने कार्य हुए? दो। एक तो मैं आया और एक वह गया, तो दो कार्य हो रहे हैं। तो वही चीज बताना चाह रहे हैं, जो कार्य आपका पहले समाप्त हो रहा होगा, उसके लिए तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। सही। दूसरा क्या? बाद में समाप्त होने वाला कार्य, जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा होगा। जैसे कि मैंने भी कहा मेरे आने के बाद वह गया, तो पहले तो मैं आया हूं ना, तो जो मैं आया हूं वो तो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, वह जो गया है वो बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अभी रिटर्न में समझाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। एक चीज को ध्यान रखना होता है, इनमें 3-4 टाइप की कंजक्शंस का प्रयोग होता है। कंजक्शन जानते हो? वह चीज जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक वर्ड का यूज किया जाए, वो आपका क्या कहलाता है? कंजक्शन। आप अभी कंजक्शन को इस तरह से समझ लो कि एक वर्ड जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाए, वो आपका क्या कहलाता है? कंजक्शन। कौन कौन से होते हैं? व्हेन, बिफोर, आफ्टर। सही है। कहीं कहीं पे फ्रॉम भी आ जाता है, देखेंगे वो कैसे आएगा। वैसे फ्रॉम एक प्रीपोजिशन होती है। नोट, ध्यान दीजिए, जब दो कार्यों के बीच अंतराल कम हो तो दोनों कार्यों में पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। इस चीज का खास ध्यान रखना। अभी देखो मैंने आपको ऊपर समझाया है कि एक सेंटेंस में दो कार्य होते हैं। जो कार्य पहले हो रहा होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कार्य बाद में हो रहा होगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सही। लेकिन नीचे वाला पॉइंट क्या कह रहा है? जब दो कार्यों के बीच में समय का जो अंतराल है वो बहुत ही कम होगा, किस टाइप से होगा बताऊंगा, वो अंतराल बहुत ही कम होगा, तब आपके दोनों वाक्य किसमें बनेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस चीज का खास ध्यान रखना, बच्चा इसमें बहुत गलती करता है कि जब दो कार्यों के बीच में अंतराल बहुत कम होगा तब आपका सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सही है। यहाँ बिफोर व्हेन यूज होता है, आफ्टर का नहीं। आफ्टर का यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि भाई साहब जो आपका अंतराल है वो कम है, तो इस पेज के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ दो ही कंजक्शन को यूज करना है, बिफोर या व्हेन। अभी एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो मैंने अभी आपको बात बताई थी उसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। देखो, जब मैं वहां पहुंचा दावत शुरू हो चुकी। ये तो सिंपल है, आप इसे आराम से बना सकते हो। देखो, जब मैं वहां पहुंचा तो दावत शुरू हो चुकी। अभी स्ट्रक्चर्स नहीं है, अभी मैं आपको सिर्फ 3 एग्जांपल के थ्रू पे बता रहा हूँ कि टाइप 2 में किस टाइप के सेंटेंस आते हैं, बाकी स्ट्रक्चर के बेस पे अभी समझाएंगे। तो जब मैं वहां पहुंचा, जबकि इंग्लिश व्हेन आई रीच्ड देयर द डिनर हैड स्टार्टेड। देखो, जब मैं वहां पहुंचा तो दावत शुरू हो चुकी थी। काम तो इसमें दो हुए हैं, मैं पहुंचा भी हूं और दावत भी शुरू हुई है। तो आप गैस कर सकते हो इसमें पहले काम कौन सा हुआ है? देखो, जब मैं वहां पहुंचा, मैं जब पहुंचा दावत शुरू हो गई, तो दावत पहले शुरू हुई है। तो दावत शुरू हुई है तो मैं उस सेंटेंस को तो बनाऊंगा अपना परफेक्ट में। सही है। और जो मेरा पहला वाला सेंटेंस है ये मेरा बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। सही। इस हिसाब से When I reached there, the dinner had started. सही। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। खाने से पहले उसने अपने हाथ धोए। खाने से पहले उसने अपने हाथ धोए। इसको तो आप खुद पे भी ले सकते हो। कभी भी हम खाना वाना खाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? अपने हाथ ही धोते हैं। तो पहले हाथ धोए फिर खाना खाया, तो जो हाथ धोए वो तो बनेगा मेरा किस में? परफेक्ट में। और जो मेरा खाना खाया है वो बनेगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट में। देखो, he washed his hands before he ate. लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जहां पे समय का अंतराल कम होगा, सही है ना, जहां पे समय का अंतराल कम होगा वहां पे दोनों ही सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। तो ये वही है कि जब खाने से पहले उसने अपने हाथ धोए, तो यहाँ पे समय का जो अंतराल है काफी कम है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों ही सेंटेंस आप इंडेफिनिट होना। He washed his hands before he ate. जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। तो when I beat him, he began to abuse. देखो, मैंने उसे पीटा तो उन्होंने गाली दी। समय का अंतराल काफी छोटा है, जो इसकी जो गैप है बीच में ये काफी छोटा है। तो वही चीज यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस आपके इंडेफिनिट में ही बने हैं। सही है। अब आपको समझाते हैं इनको अफर्मेटिव के तौर पे स्ट्रक्चर के साथ साथ। ये तो मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करा दिए कि इस टाइप के सेंटेंस आपको बनाने हैं। देखिए, अपना पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप 2 चल रहा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिनके अंदर 2 टेंस का प्रयोग होता है, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर सेंटेंस के अंदर आपका पहले शब्द आ चुका है, तो जो कार्य आपका पहले हुआ है
या मतलब कि हम ऐसे कहते हैं जो सेंटेंस हम पहले बनाएंगे उस सेंटेंस को तो बनाएंगे अपने पास परफेक्ट के अंदर, और जो सेंटेंस हम बाद में बनाएंगे उसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। सही। देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं, इसमें स्ट्रक्चर हम दो टाइप से लेंगे, एक बिफोर के लिए और एक आफ्टर के लिए, क्योंकि दोनों चेंज होती है। फर्क क्या होता है वो देखिएगा। अगर जैसे कि हम बिफोर की बात करें तो बिफोर के लिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आके कहानी खत्म हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट भाग हो सकता है वो बात एक अलग है, लेकिन अगर अपना बिफोर वर्ड ऐड हो गया तो समझ जाइए अब आपका दूसरा क्लॉज शुरू हो गई है। दूसरी क्लॉज मतलब कि दूसरे टेंस की कहानी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे आया है आपका पीआई। पीआई मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, और यहाँ पे पीपी। पीपी मतलब कि पास्ट परफेक्ट। ध्यान देना, पीपी का मतलब से है पास्ट परफेक्ट, पीआई का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। आप आराम से इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि कौन सा कार्य पहले हो रहा कौन सा कार्य बाद में हो रहा, नहीं आ रही समझ में, कोई दिक्कत नहीं। आप इतना ध्यान रखो, अगर सेंटेंस के अंदर आपका पहले शब्द आ चुका है, अगर सेंटेंस के अंदर आपका पहले शब्द आ चुका है तो आपको सेंटेंस तो पहले यही वाला बनाना है जो पीछे है। सही। और अगर सेंटेंस के अंदर शब्द बाद आ चुका है तब भी आप सेंटेंस पहले यही बनाओगे। दिमाग में ऐसा सेटअप बनाओ कि दोनों ही हालात में सेंटेंस तो आपको पहले यही वाला बनाना है, लेकिन फर्क क्या है, अगर पहले शब्द है तो हम इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट के अंदर, और अगर यहाँ पे बाद है तो हम इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, लेकिन पहले इसे ही बनाएंगे। सही है। आफ्टर के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। देखो अभी मैंने कहा ना अगर आफ्टर आएगा बाद आएगा यहाँ पे, तो आप इसे किसमें बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी आपकी पास्ट इंडेफिनिट की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आफ्टर शब्द आ गया, उसके बाद ये वाला जो सेंटेंस है फिर ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सही। अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। देखो मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, अगर हम इसको कार्य के हिसाब से देखें पहले कार्य कौन सा हुआ है तो पता चल रहा है पहले गाड़ी जो है आपकी जा चुकी है, मैं बाद में स्टेशन पहुंचा हूँ। इस तरीके से समझ लीजिए। या फिर दूसरा तरीका जो सबसे आसान तरीका है, ये मत देखो कि कार्य कौन सा पहले हो रहा है कौन सा बाद में हो रहा है, वो तो बाद में देखेंगे। इस वर्ड को कैच कर लो। अगर सेंटेंस के अंदर आपको पहले लिखा मिल चुका है तो आपको यही सेंटेंस बनाना है पहले, लेकिन किस में बनाना है, पीपी में। पीपी बोले तो पास्ट परफेक्ट। तो चलिए इसे बनाते हैं। गाड़ी छूट चुकी थी, तो द ट्रेन हेल्पिंग वर्ब आ गई अपनी, हेड स्टार्टेड मतलब कि जा चुकी थी, एक तरीके से छूट गई। सही। यहाँ पे स्टार्टेड वर्ड यूज करा है, द ट्रेन हैड स्टार्टेड। सेंटेंस खत्म हो गया। फिर क्या है, पहले। पहले की इंग्लिश क्या होती है, बिफोर आ गई। फिर हम इसे बनाएंगे मेरे स्टेशन पहुंचने से, तो आई वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी रीच, कि रीच्ड द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। सही है। अच्छे से समझ लीजिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। इस शब्द ने मेरे को क्लियर करा है कि मैं जो पहले सेंटेंस बनाऊंगा वो परफेक्ट में बनाऊंगा या इंडेफिनिट में बनाऊंगा। ये सेंटेंस मुझे बनाना नहीं है, सेंटेंस पीछे वाले बनाना है पहले, लेकिन देखना क्या है, परफेक्ट या इंडेफिनिट। पहले है तो परफेक्ट और बाद है तो इंडेफिनिट। सही। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए। तुम्हारे आने के बाद मैंने चाय पी थी। देखो तुम्हारे आने के, यहाँ पे शब्द क्या आया, बाद। तो मैं जो ये सेंटेंस बनाऊंगा, अब ये सेंटेंस मेरा बनेगा पीआई में। पीआई बोले तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। सही। देखो पहले शब्द था तब भी मैंने यही बनाया था पहले, लेकिन तब किसमें बनाया था, पास्ट परफेक्ट में। और अब बाद है तो अब भी बना तो मैं इसे रहा हूं पहले, लेकिन किस में, पास्ट इंडेफिनिट। तो बना लीजिए, मैंने चाय पी थी। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई। पीने की ड्रिंक होती है, लेकिन यहाँ पे टेक होती है, टेक की सेकंड फॉर्म टुक होती है। सही। तो आई टुक, क्या पी थी, चाय पी थी। कहानी खत्म। ये सेंटेंस मेरा पूरा बन गया, आई टुक टी। बाद की इंग्लिश आफ्टर आ गई, तुम्हारे आने के। तो ये जो सेंटेंस है ये बनेगा मेरा पीपी में। पीपी बोले तो पास्ट परफेक्ट में। यू हैड कम, कम की तीनों फॉर्म, सॉरी कम केम कम होता है तो यहाँ पे कम ही है, यू हैड कम। सही है। इस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। अभी 2-3 एग्जांपल और कराते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल्स को थोड़ा समझते हैं। और मेरे जाने के बाद संध्या ने कमरे को ताला लगा दिया था। संध्या ने कमरे को ताला लगा दिया। देखो बाद नाम का शब्द आपका यहाँ आ चुका है, तो मैंने क्या समझाया अभी, अगर बाद नाम का शब्द आपका यहाँ आ जाएगा तो आपको सेंटेंस तो पहले यही वाला बनाना है।
दिमाग में एक चीज फिट कर लो कि हमें हर हाल में सेंटेंस तो पीछे वाला ही बनाना होता है, लेकिन अगर बाद नाम का शब्द आएगा तो बनाएंगे हम पीआई में, सही। और जब ये पीआई में बनेगा तो वही ये तो ऑटोमेटिकली आपका भी पीपी में बनेगा। पीपी मतलब पास्ट परफेक्ट और पीआई मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले इसे बना लेते हैं। संध्या ने कमरे को ताला लगा दिया था, तो बनाते हैं संध्या लॉक्ड द रूम। कहानी खत्म हो गई, कमरे को ताला लगा दिया था, संध्या लॉक्ड द रूम, खत्म इसका कहानी। बाद की इंग्लिश आफ्टर। मेरे जाने के, सही, तो आई हैड गॉन, सही है ना, पास में आ गया ना। बाद आएगा तो ये सेंटेंस मेरा बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पहले जो सेंटेंस बनाऊंगा, और पहले आएगा सेकंड वाला सेंटेंस, जैसे कि इसे देखते हैं। राजा दशरथ के मरने से पहले राम वन को चले गए थे। ये तो वैसा हकीकत भी है, राम वन को चले गए थे। तो देखो पहले नाम का आपका यहाँ शब्द आ गया, पहले आ गया, तो ये जो मेरा सेंटेंस बनेगा ये मेरा बनेगा पास्ट परफेक्ट में, सही। तो राम हैड गॉन टू द फॉरेस्ट, हैड आ गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, अपना ऑब्जेक्ट आ गया टू द फॉरेस्ट, सेंटेंस कंप्लीट। फिर अपना क्या आ गया, पहले की इंग्लिश बिफोर। राजा दशरथ के मरने से पहले, तो किंग दशरथ डाइड, सही है। राजा दशरथ के मरने से पहले, तो राजा दशरथ पूरा एक नाम है, तो राजा दशरथ आएगा मतलब किंग दशरथ, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आ गई डाइड, सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। आ रही ना बात समझ में, क्या कहने का मतलब है? मतलब यही है सिंपल सा, बाद आएगा तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, पहले आएगा तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में। हर हाल में सेंटेंस बनाऊंगा पहले पीछे वाला ही, सही। और एग्जांपल लेते हैं, सूर्य निकलने से पहले पक्षी उड़ चुके थे। देखो पहले वर्ड है तो मैं ये सेंटेंस बनाऊंगा पहले किस में बनाऊंगा, पास्ट परफेक्ट में बनाऊंगा, सही है। और ये किस में बनेगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पहले पक्षी उड़ चुके थे, तो पक्षी उड़ चुके थे, तो द बर्ड्स हैड फ्लोन। उड़ने की फ्लाई होती है, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू होती है, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, सही। द बर्ड्स हैड फ्लोन, पहले बिफोर, क्या होने से पहले, सूर्य निकलने से, द सन रोज, राइज रोज राइजन, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, रोज आया यहाँ पे निकलने वाला, सही है। मेरे आने के बाद राधा खाना, मेरे आने के बाद राधा ने खाना पका लिया था। तो देखो बाद में, अब बाद में हुआ तो ये सेंटेंस मेरा किस में बनेगा, पूरा ये सेंटेंस बनेगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बनेगा मेरा पास्ट परफेक्ट में, सही। तो सेंटेंस तो पहले यही बनाना है, ये चीज तो आप सीख गए होंगे आराम से कि हर हाल में हमें सेंटेंस पीछे वाला ही बनाना होता है। राधा ने खाना पका लिया था, तो राधा कुक्ड द फूड, सिंपल सा है, बन गया पास्ट इंडेफिनिट, सही। बाद आया, बाद की इंग्लिश आफ्टर होती है। मेरे आने के बाद, तो ये जो मेरा सेंटेंस है ये मेरा किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। आई हैड कम, फिर वो चीज कम की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए यहाँ पे कम आया, सेकंड फॉर्म केम होती है, सही है। बात को ध्यान रखना, इस टाइप से आप सेंटेंस बना सकते हो। अफर्मेटिव हो गया है, अब आपको नेगेटिव्स कराएंगे। नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर पहले वैसे लिखेंगे, एक फॉर के लिए, फॉर बिफोर, बिफोर आफ्टर, उस हिसाब से आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। देखिए अब है अपना पास्ट परफेक्ट टेंस टाइप 2 का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। फॉर बिफोर के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सही। अपना बिफोर आ जाएगा, फिर आपकी पीछे की क्लॉज ऐसी की ऐसी रहेगी। हमसे एक चीज का खास ध्यान रखना, नॉट के लिए जो हम क्लॉज पहले लगाएंगे या पहले लिखेंगे उसी में नॉट आएगा, सही है। आफ्टर के लिए भी यही होगा, भाई पास्ट इंडेफिनिट और डिड नॉट का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आफ्टर के बाद अपनी परफेक्ट वाली क्लॉज ऐसी की ऐसी आ जाएगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे जाने से पहले वह सोया नहीं था, मेरे जाने से पहले वह सोया नहीं था, तो he had not slept before I came। परफेक्ट में मुझे इसे बनाना था, तो मैंने इसे परफेक्ट में बनाया। परफेक्ट में बनाया स्ट्रक्चर क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नहीं के लिए नॉट आई गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर अपने कंजक्शन के तौर पे ऐड हुआ, ऐड कर लिया। मेरे जाने से पहले आई केम, सॉरी जाने से पहले है तो यहाँ पे केम नहीं, आपका यहाँ पे वेंट होगा, आई वेंट, सही है। मंत्री जी के आने के बाद लड़कियां नृत्य नहीं कर चुकी थी, द गर्ल्स डिड नॉट डांस आफ्टर द मिनिस्टर हैड कम, सही है। देखो यहाँ पर बाद आया तो मैंने यही सेंटेंस बनाया पहले, लेकिन किसमें बनाया, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया, और जो बाद वाला मैंने सेंटेंस बनाया वो मैंने बनाया पास्ट परफेक्ट के अंदर, सही है। अभी और एग्जांपल्स करते हैं, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए
घंटा लगने के बाद हम स्कूल नहीं गए थे। देखो फिर यहाँ पे बाद आया, तो वही चीज हम ये सेंटेंस पहले बनाएंगे, किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। मैं लिख देता हूँ फिर से आपको, ये पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट परफेक्ट में। तो वी डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग। आफ्टर आ गया तो ये जो क्लॉज आएगी अपनी पास्ट परफेक्ट में आएगी, और ये जो क्लॉज है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है। सही है। स्नान करने के बाद वह मंदिर नहीं गया था। देखो यहाँ पे बात है तो सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह ही लगेगा फंक्शन इसका। तो he did not go to the temple after he had taken the bath। स्नान करने के बाद वह मंदिर नहीं गया था। तो ये क्लॉज अपने पास्ट इंडेफिनिट में है, ये क्लॉज अपने पास्ट परफेक्ट में है। स्नान करने के लिए टेकन आता है। प्रार्थना की घंटी बजने से पहले छात्र कॉलेज नहीं आए। देखो यहाँ पे पहले है, तो यहाँ जो मैं सेंटेंस बनाऊंगा ये मैं बनाऊंगा पास्ट परफेक्ट में, और ये वाला जो मेरा बनेगा ये बनेगा मेरा पास्ट इंडेफिनिट में। द स्टूडेंट्स हैड नॉट कम बिफोर द बेल ऑफ प्रेयर रंग। प्रार्थना की घंटी बजने से पहले छात्र कॉलेज नहीं आए थे। सही है। यहाँ अगर हम काम के तरीके से देखना चाहे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है पहले घंटी बजी है, उसके बाद बच्चे आए, मतलब छात्र आए हैं। तो बिल्ली के आने से पहले चूहे अपने बिल में नहीं घुसे थे। पहले चूहे अपने बिल में नहीं घुसे थे, तो ये क्लॉज मेरी बनेगी पास्ट परफेक्ट में, और ये वाली मेरी बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में। सही है। द रैट्स हैड नॉट एंटर्ड इन देयर होल बिफोर द कैट केम। सही। इसी तरीके से हम आपको इंटरोगेटिव को कराते हैं, आप करिए उसे, समझिए बात को, और ज्यादा कुछ नहीं समझना, आप सिर्फ दो चीजों को खास ध्यान रखो। अगर बाद है तो मेरा पीछे वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर पहले है तो मेरा पीछे वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अब है आपका इंटरोगेटिव, वो भी सिंपल इंटरोगेटिव जिसमें हाँ या ना वाली बातें कही जाती हैं। तो देखिए उसके स्ट्रक्चर में भी ज्यादा फर्क नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब अपनी पहले आ जाती, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है या पास्ट परफेक्ट में होता है, इस चीज का खास ध्यान रखना होता है। सही। जैसे कि इसलिए मैंने आपको स्पेशली लिख के दिया है कि ये फॉर बिफोर के लिए है, ये फॉर आफ्टर के लिए। अगर आपके सेंटेंस में पहले शब्द दिया गया है तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर लगानी है, और अगर आपके सेंटेंस में बाद शब्द दिया गया है तो आपको ये वाली स्ट्रक्चर लगानी है। सही। तो पहले बिफोर वाले समझ लेते हैं। सबसे पहले अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अपना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक तरफ के सेंटेंस की क्लॉज कंप्लीट। फिर अपना बिफोर आ गया तो उसके बाद फिर अपनी ऐसी बनेगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं, ऐसे आफ्टर के लिए। पास्ट इंडेफिनिट वाला ऐसे बनेगा आ जाएगा, उसके बाद आपकी वाली क्लॉज ऐसी की ऐसी बनेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या सूरज निकलने से पहले तुम वहां पहुंच चुके थे। तो देखो पहले शब्द दिया है तो मैं इसे ही पहले बनाऊंगा, और इसी को मैं इंटरोगेटिव में बनाऊंगा, तुम वहां पहुंच चुके थे। तो हैड यू रीच्ड देयर बिफोर द सन रोज, राइट की सेकंड फॉर्म आ गई आपके रोज। सेंटेंस आपका कंप्लीट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या खाना खाने के बाद तुम सो चुके थे। तो यहाँ पे बाद आया तो सेंटेंस में अब भी इसे ही बनाऊंगा, और इसी को मैं इंटरोगेटिव में बनाऊंगा, लेकिन अब ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। डिड यू स्लीप आफ्टर यू हैड ईटन द फूड। सही। बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमारी क्लॉज में पहले है तो मैं पहले वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट में बनाऊंगा लेकिन इंटरोगेटिव में। अगर बाद है तो मैं इसी क्लॉज को पहले बनाऊंगा लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। अभी और एग्जांपल्स करा रहे हैं, उसके माध्यम से समझिए। और सेंटेंस लेते हैं हम। क्या रीता के आने से पहले वह ऑफिस जा चुका था। पहले आ गया तो सीधी सी बात है ये अपना बनेगा पास्ट परफेक्ट में, इसलिए मैं आपको हर सेंटेंस पे लिख के दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। तो हैड ही गॉन टू द ऑफिस बिफोर रीता केम। सही। सेकंड सेंटेंस है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो देखो चोर भाग चुके थे पहले, तो ये सेंटेंस अपना वही बनेगा पास्ट परफेक्ट में, ये बनेगा अपना पास्ट इंडेफिनिट में। देखो चोर भाग चुके थे, चोर खूब सारे हैं, तो हैड द थीव्स, थीव्स ऐसे लिखा जाता है। सही। रन अवे बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। अपना थर्ड सेंटेंस है, क्या पत्र लिखने के बाद आशा घर जा चुकी थी। तो बाद नाम का शब्द आ गया है इसमें, तो आशा घर जा चुकी थी, तो यहाँ पे ये सेंटेंस अपना पहले बनेगा, इस सेंटेंस को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। सही है। तो डिड आशा गो टू होम आफ्टर शी हैड रिटन ए लेटर। सही है। क्या भोजन करने के बाद बच्चे जा चुके थे, क्योंकि यहाँ पे भी बात आ गया, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो पहले बनेगा वो बनेगा आपका इंटरोगेटिव में। तो डिड द चिल्ड्रन गो आफ्टर दे हैड टेकन द फूड, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही। अब हम कराते हैं आपको डबल इंटरोगेटिव।
अब है अपना डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव बोले तो मतलब कि जो वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वर्ड जब आपके सेंटेंस के बीच में आए तो वो आपको होते हैं डबल इंटरोगेटिव। स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ये वर्ड जब बीच में आएंगे, जैसे कि यहाँ पे वर्ड बीच में आई है, तो इसके इंग्लिश उठा के आप सबसे पहले रख दीजिए, जिसे हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद आपका सिंपल इंटरोगेटिव का सेम एज इट इज स्ट्रक्चर चलेगा। कोई भी ज्यादा छेड़खानी नहीं करनी। सही है। एग्जाम्पल लेते, चांद निकलने के बाद तारे कहाँ छिप गए थे। देखो कहाँ छिप गए थे, कहाँ की इंग्लिश हो गई वेयर। अब आएंगे हम आगे के कहानी पे, बाद आ गया तो यही सेंटेंस मेरा पहले बनेगा, किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट होने। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बाद आ गया। सही। तो वेयर डिड द स्टार हाइड, छिपने की क्या होती है, हाइड। सही। वैसे सेट भी आ सकता था, लेकिन हम यहाँ पे हाइड यूज कर रहे हैं। सही। आफ्टर आ गया, चांद निकलने के, तो द मून हैड राइजन। सही है। लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क आएगा। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, फौज में भर्ती होने से पहले तुम क्या करते थे। तो देखो तुम क्या करते थे, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। पहले हम ये लिखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सेंटेंस पहले में है या बाद में है। जैसे ये पहले में है तो मैं बनाऊंगा भी सही, किस में बनाऊंगा, पास्ट परफेक्ट में बनाऊंगा। व्हाट हैड यू डन बिफोर, फौज में भर्ती होने से पहले, यू ज्वाइंड इन आर्मी। सही है। इस टाइप से आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। अभी 2-3 एग्जांपल और कराते हैं, अच्छे से समझिए। देखिए और सेंटेंस लेते हैं, नाश्ता करने से पहले रीता ने चाय क्यों नहीं बनाई थी। रीता ने चाय क्यों नहीं बनाई थी, पहले भी है, और चाय क्यों नहीं बनाई थी, क्यों, वाई। अब सेंटेंस कौन सा बनेगा, पीछे वाला ही पहले बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो रीता हैड, सॉरी, वाई हैड रीता नॉट प्रिपेयर्ड द टी बिफोर शी टुक द ब्रेकफास्ट। देखो एक चीज का खास ध्यान रखना, यहाँ पे नॉट भी है, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव है सेंटेंस, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। सही है। सेकंड, आपको पायल के जाने के बाद यहाँ कौन आया था, बाद भी है और कौन। तो पहले तो कौन वर्ड पहले आ गया, कौन, हु डिड कम हियर आफ्टर पायल हैड गॉन। सही। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। सूर्य छिपने से पहले वह अपना कार्य क्यों नहीं कर चुका था। तो क्यों नहीं कर चुका था, क्योंकि इंग्लिश, व्हाई हैड ही नॉट डन हिज वर्क बिफोर द सन रोज। सही। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। लोगों की हत्या करने के बाद आतंकवादी कहां भाग चुके थे, बाद शब्द है और कहां, कहां की इंग्लिश पहले वेयर, तो देखो बाद है, तो लास्ट वाले सेंटेंस पहले बनेगा, किस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, धोखे से निकल गया वो, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। वेयर डिड द टेररिस्ट रन अवे आफ्टर दे हैड मर्डर्ड ऑफ प्यूपिल। लोगों की हत्या करने को लिखते हैं मर्डर्ड ऑफ प्यूपिल। सही है। इस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। हमने आपको इसके तकरीबन 20 के आसपास एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करा दी है। अब आपके रह गए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो हम करा देंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हम आपको करा चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट हम करा चुके हैं। हम आपको एक ही वीडियो में पूरा पास्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब आराम से पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका था। अब अपना टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कि जो कार्य बीते हुए समय में जारी हुआ हो, बीते समय में ही खत्म हो गया हो, लेकिन उसमें हमें समय दिया गया हो। सिंस से फॉर्मूला जो यूज होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, वही अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा। तो एक बार पहचान ले लेते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे और इनके पहले टाइम दिया होगा। राइट। इनके पहले मतलब जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह 2 बजे से काम कर रहा था। रहा था से पहले समय आगे नहीं आएगी, 2 बजे से, उसी टाइप से पहचान भी बताया गया है कि समय दिया रहा 2 घंटे से, सुबह से या कोई सन से। टाइम के लिए 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसकी चीज़ का फॉर या सिंस। अब ये चीज़ समझ लीजिए, कहाँ पे फॉर आएगा, कहाँ पे सिंस आएगा, पहले इसे समझ लीजिए, फिर स्ट्रक्चर्स हम आपको बाद में बता देंगे। यदि समय नहीं दिया होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फॉर या सिंस लगेगा, इस चीज़ का ध्यान देना। अगर समय नहीं है, ये चीज़ ध्यान देना, अगर आपको सेंटेंस के अंदर समय नहीं दिया गया तो आपको टेंस बनाना है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और अगर आपको समय दिया गया है तो आपको सेंटेंस बनाना है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सही। फॉर या सिंस की ट्रिक देखते देखो, फॉर क्या होता है, जहाँ संख्या मैनी सेवरल्स के बाद, मतलब एक तरीके से महीना, सप्ताह, घंटा, दिन, वर्ष, मिनट, दशक, शताब्दी आदि आता है, इन सबके साथ तो आपका फॉर आएगा। सही है। जैसे कि 1 महीने से, 2 महीने से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 4 सप्ताह से, 4 साल से, ये सारी चीज़ें।
क्योंकि इसमें हमें क्लियर नहीं है कि कौन से 2 महीने, कौन से 2 साल, कौन से 2 घंटे। यहाँ पे समय क्लियर नहीं होगा, वहाँ पे आपका फॉर आएगा, सही। तो जहाँ पे आपका समय क्लियर होगा वहाँ पे आपका सिंस आएगा। एक चीज़ का खास ध्यान रखना, अगर इसी महीने के आगे मैं लिख दूँ आखिरी महीने से, आखिरी मतलब तो महीना मेरा भी गया ही है, कोई महीना, लास्ट मंथ, अगर आपका इंग्लिश में लिखा गया है लास्ट मंथ, तो समझ लीजिए वहाँ पे आपका सिंस का पीरियड, सही। वो भी एग्जाम्पल्स कराएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें भी हेड आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हेड आती है, लेकिन एक चेंजेस होता है, इसमें एक तो बीन लग जाता है, सही। दूसरी चीज इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, जबकि उसमें क्या आता था, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, सही है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चीज, और जो समय दिया जाएगा वो आपका समय आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। लड़के सुबह से खेल रहे थे, लड़के सुबह से खेल रहे थे, लड़कों की इंग्लिश होगी द बॉयज, हेल्पिंग वर्ब अपना हेड आएगी, बीन हमें लगाना है, बीन आ गई, सही। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले में आईएनजी लगा है, प्लेइंग, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग, सुबह से खेल रहे थे, सुबह से। अब आपको पता है कि आज सुबह की नॉर्मली बात हो रही है, सही है। तो सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर फॉर मत लगाना, अगर आप यहाँ पर फॉर लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला लेते हैं, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, वह की इंग्लिश ही होती है, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हेड है, फिर बीन आई गया, पढ़ने की रीडिंग होती है। 2 घंटे से, देखो 2 घंटे से है, 2 बजे से नहीं। अब 2 घंटे से क्या आपको क्लियर हो रहा, कौन से वाले 2 घंटे, सुबह के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, दोपहर के भी हो सकते हैं, कल के भी हो सकते हैं, बीते हुए कल के भी हो सकते हैं, सही है। तो जहाँ पे क्लियर नहीं होगा समय, वहाँ पे अपना फॉर आएगा, फॉर 2 आवर्स। थर्ड क्या है, बच्चा 7 बजे से पलंग पर लेटा हुआ था, बच्चे की इंग्लिश की होगी चाइल्ड, चाइल्ड, हेल्पिंग वर्ब अपना हेड आएंगे, फिर अपना बीन आएंगे, लेटने की होती है लाइन, लाइन होती है, ले होती है, ले के बाद आएंगे लगाएंगे तो लाइन हो गया। किस पर, ऑन द बेड, कब से है, 7 बजे से, यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे उन्होंने आपको 7 बजे से दिया है, टाइम क्लियर हो रहा है कि हाँ 7 बजे से। अब आप यहाँ पे अपने ये सेंस में लगाना है कि सुबह के साथ या रात के साथ, वो सेंस नहीं लगता, सही। तो क्या इतना क्लियर है कि जनाब 7 बजे से लेटा हुआ है, सही। तो सिंस 7 o'clock। फोर्थ एग्जाम्पल आपका, रीता 2 घंटे से खिड़की में बैठी थी, तो रीता हेल्पिंग वर्ब आ गई, बीन आ गया, बैठने की होती है सिट, सिट में आने लगा तो सिटिंग हो गया, कहाँ, विंडो, खिड़की में, तो इन द विंडो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। देखो यहाँ पे कोई क्लियर चीज है, 2 घंटे से क्लियर नहीं है आपको समय क्या है, 2 घंटे कौन से ये क्लियर है, तो हमने इसलिए यहाँ पे फॉर लगाया, सही। तो इसी टाइप से आपको सेंटेंस करने होते हैं। तो छोड़, अब है आपका नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो नकारात्मक वाक्य, जिसमें आपका नहीं दिया गया होता है, तो उसकी भी स्ट्रक्चर में ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं, सिर्फ हेड के बाद और बीन से पहले आपको नॉट लगाना। इस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि हेड के बाद बीन से पहले, इस चीज़ का जरूर स्पेशल ध्यान रखना। बच्चा हेड के बाद तो लगा देता है, लेकिन वो बोल जाता है बीन के बाद आता है या बीन से पहले आता है, तो हमेशा ध्यान रखिए बिल्कुल हेड के बाद और बीन से पहले ही आपको नॉट लगाना है। बाकी स्ट्रक्चर आपकी सेम होती है एज इट इज, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस से फॉर्म में से एक चीज, फिर टाइम, सही। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। वह पिछले रविवार से नहीं पढ़ रहा था, तो ही हैड नॉट बीन, देखो हैड आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये बीन आ गया, फिर आ गया अपना बीच में नॉट, इस चीज का ध्यान रखना। ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस लास्ट संडे, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे पिछले भी नहीं होता, रविवार ही होता, तब भी आपका सिंस आता, यहाँ पिछले आ गया तो और अच्छी बात है, और अच्छे से क्लियर हो गया, सिंस लास्ट संडे। अध्यापक 5 दिन से हमें नहीं पढ़ा रहे थे, तो अध्यापक की इंग्लिश क्या होती है, द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग अस फॉर 5 days, क्योंकि देखो 5 दिन है, आप मुझे बता सकते हो कौन से 5 दिन, नहीं बता सकते ना, कोई से 5 दिन हो सकते हैं, पिछले भी हो सकते हैं, उससे पहले की भी, उससे पहले की, कोई से भी 5 दिन हो सकते हैं। यहाँ पे समय आपका निश्चित बिल्कुल भी नहीं, और जहाँ पे समय निश्चित नहीं होता वहां पे अपना फॉर आता है, सही। पढ़ाने की क्या होती है, टीच, टीच में आईएनजी लगाए, टीचिंग, हमें तो अस आ गया, सही। द टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग अस फॉर 5 days, मैं कल रात से यहाँ नहीं खड़ा था, तो मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब अपनी हेड ही आएगी, नॉट आ गया, बीन आ गया, खड़ा होने की होती है स्टैंड, स्टैंड में आईएनजी लगाया तो स्टैंडिंग,
कहाँ, यहाँ पे। कब से, कल रात से, सिंस लास्ट नाइट। सही है। चारू 2 घंटे से नहीं खेल रही थी। चारू नाम है तो चारू के नाम की स्पेलिंग आ गई चारू, हेल्पिंग और अपनी हेड आ गई, फिर अपना नॉट, फिर बीन, खेलने की प्ले होती, प्ले में आईएनजी ऐड करा प्लेइंग। कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे के बतेरे वाक्य हो गया, बच्चे समझ रहे होंगे कि फॉर 2 आवर्स। सही है। इस हिसाब से आप नेगेटिव वाक्य भी बना सकते हैं। देखिए अब अपना टॉपिक है सिंपल इंटरोगेटिव, मतलब कि जिसमें क्या शब्द शुरू में आता है। तो इसमें कुछ नहीं होता, सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बाकी स्टेटस आपका मतलब कि स्ट्रक्चर आपका ऐसे का ऐसे होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जैसे कि निगेटिव में हेड के बाद नॉट आता था, फिर बीन आता था। अगर इसमें आपका नॉट आ गया तो वो सब्जेक्ट के तुरंत बाहर आ जाएगा, बीन से पहले ही आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि हेड तो उठ के आपका पहले आएंगे ना, और हेड पहले आएंगे तो हेड की जगह पर कोई और हेल्पिंग वर्ब तो आएगी नहीं। हेड सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो सीधा बीन। सही। एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थी? Had the girls been singing the song since morning? सुबह से, तो इसमें since आ जाएगा। क्या मेहमान 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे? 2 घंटे से नाश्ता कर रहे थे। चलिए। Had the cats been taking breakfast for 2 hours? लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क आएगा। सही है। क्या वे सन 1980 से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे? लेकिन जो बात में कह रहे थे वो आ गई। क्या वे सन 1980 से इस कॉलेज में नहीं पढ़े? इंटरोगेटिव भी है प्लस नेगेटिव भी है, तो हैड दे। अब यहाँ पे आपका नॉट ऐड हो जाएगा, बीन से पहले सब्जेक्ट के बाद। हैड दे नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 1980? क्योंकि 1980 आपको पता है एक सन है, निश्चित समय है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। क्या राधा 1 घंटे से सो रही थी? हैड राधा बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर? यहाँ पे आप 1 आवर भी लिख सकते हो, चाहो तो n आवर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सही है। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही। इस तरीके से आपका सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। अब मैं अपना डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव मतलब जिन वाक्यों में कहाँ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सब सेंटेंस के बीच में दिए गए होते हैं, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस। सही। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड लिया जाएगा, फिर आपका सेम एज इट इज इंटरोगेटिव पे चलेगा। अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत सारे टेंस हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो सब में ये चलता आ रहा है। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा। रेखा 2 साल से क्या कर रही थी? ये है आपका क्वेश्चन वर्ड क्या, तो इसी की इंग्लिश उठ के सबसे पहले आ जाएगी। ये आ गई, आ गई। तो बस बाकी तो इंटरोगेटिव में वाट आ गया, फिर अपना हेड आ गया, फिर रेखा आ गई, फिर अपना बीन क्या कर रही थी? डू आईएनजी लगाए, डूइंग फॉर 2 आवर्स। कब से? सॉरी 2 ईयर्स। कब से? 2 साल से। लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। तुम सुबह से कहाँ खड़े थे? ये अपना क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ, कहाँ की इंग्लिश वेयर। वेयर हैड यू बीन स्टैंडिंग सिंस मॉर्निंग? सुबह से कहाँ खड़े थे। सही है। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से कोई एक चीज, फिर अपना टाइम। बच्चे 10 मिनट से शोर क्यों मचा रहे थे? क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। टू इंग्लिश व्हाई हैड द चिल्ड्रन बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 10 मिनट? शोर मचाने को कहते हैं मेक अ नॉइज, आईएनजी लगाना है तो मेकिंग अ नॉइज। इस कक्षा को जनवरी से कौन पढ़ा रहा था? कौन की इंग्लिश क्या होती है? हु। कैसे की? हाउ। कंफ्यूज मत होना दोनों में। सही है। हु हैड बीन टीचिंग दिस क्लास सिंस जनवरी। एक चीज का खास ध्यान रखना, आप कहोगे सर यहाँ पे हैड के साथ बीन कैसा आएगी? सही है। क्यों? क्योंकि बच्चों इस क्लास में, सॉरी इस सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट जो है ना है ही नहीं, वो तो पूछ ही रहा कौन पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम और अपना क्वेश्चन वर्ड का काम दोनों का हु कर रहा है। Who had been teaching this class since January? लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए अब आपके चारों टेंस कंप्लीट हो गए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट भी, पास्ट कंटिन्यूअस भी, पास्ट परफेक्ट टेंस भी, पास्ट परफेक्ट टेंस का टाइप 2 भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो भी। सही। ये चारों आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चारों टेंस को कंप्लीट करके, मतलब मिक्स करके आपको 10-12 सेंटेंस करा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मिसलीनियस अगर एक्सरसाइज आएगी तो आपको कैसे करनी है। अब आपके आगे कुछ मिसलीनियस करके हमने सेंटेंस रखे हैं, ये आपको पहचानने भी हैं और इन्हें बनाने भी हैं कौन कौन से। सही। बनाते हैं चलिए साथ में। मैं खेलने गया था, तो देखो पहले तो सेंटेंस को पहचानो कि ये कौन सा है। मैं खेलने गया था,
इस सेंटेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। क्यों भाई? मैंने आपको बताया था जिन वाक्यों में गया था, आया था, ये वाले शब्द आते हैं वो आपके पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। सही है, हम इसके आगे लिख लेते हैं कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो सेंटेंस को बनाने से पहले तो 3 कार्य करने जरूरी होते हैं। सेंटेंस को पढ़िए, उसको समझिए कि वो कौन सा है, और फिर उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको अपने माइंड में एक बार रिवाइज कर लो बनाने से पहले कि हाँ भाई पास्ट इंडेफिनिट है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती थी। सही, इतना हो गया। फिर उसके बाद देखो वो सेंटेंस आपको बनेगा किस फॉर्म में, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, डबल इंटरोगेटिव में। तो ये बनेगा आपको अफर्मेटिव में। तो आप फिर सोचो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर अपना ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले आपके माइंड में इतना कर लेना आपको जरूरी है। आपको स्टार्टिंग में तो समय लगेगा इतना सोचने में, लेकिन जब आपकी आदत बन जाएगी ना तो आपको इतना रिवाइज हो जाएगा कि यहाँ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का, अफर्मेटिव का ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए, तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर अपना ऑब्जेक्ट आएगा। राइट, मैं खेलने गया था, सही है, लेकिन यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, आई वेंट टू प्ले। सही, सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड सेंटेंस क्या है? हम वहाँ कैसे घूम रहे थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हम वहाँ कैसे घूम रहे थे, लास्ट में क्या है? रहे थे। रहे थे आपका किस में आता है? 2 टेंस के अंदर आता है, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन फर्क क्या है दोनों में? एक में समय दिया गया होता है और एक में समय नहीं दिया गया होता है। क्या इस सेंटेंस के अंदर आपको समय दिया गया है? नहीं दिया गया है, तो ये कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस वही चीज, पास्ट कंटिन्यूअस का कौन सा है? इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? इंटरोगेटिव में सबसे पहले इंटरोगेटिव भी कौन सा है? कैसे, मतलब कि डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगी? अपनी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें? वाज या वर्ब में से एक चीज आती है। फिर अपना सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सही, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का डबल इंटरोगेटिव है। डबल इंटरोगेटिव में कैसे? तो कैसे की इंग्लिश? हाउ। हम की इंग्लिश वी के अकॉर्डिंग और आइडिया। हाउ वी वर वंडरिंग देयर। घूमने की क्या होती है? वंडर होती है। वंडर में आईएनजी लगा है, वंडरिंग होती है। कहाँ? वहाँ। वहाँ की इंग्लिश देयर। सही, बहुत आसानी से सेंटेंस बनेंगे, बस आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए। हम 2 दिन से क्या कर रहे थे? देखो, इसमें भी रहे थे, इसमें भी रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस था, तो क्या ये भी पास्ट कंटिन्यूअस होगा? नहीं, हमें देखना होगा क्या इस सेंटेंस के अंदर समय तो नहीं आ गया है? आ गया है। हमारे सेंटेंस में समय आ चुका है, तो अभी सेंटेंस कौन सा हुआ? ये हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लिख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सही, वो पीसी का, ये पीपीसी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो चीज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कौन सा टेंस है? क्या आ गया? डबल इंटरोगेटिव है। तो स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर अपना हेड, फिर अपना सब्जेक्ट, फिर अपना बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस सिंस या फॉर, फिर जो आपको समय दिया गया है आपका वो समय आ जाएगा। बनाते हैं। हम 2 दिन से क्या कर रहे थे? क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। व्हाट आ गया? व्हाट के अकॉर्डिंग हेल्प, चलो इसकी हेल्पिंग वर्ब तो सेम ही होती है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, हेड। व्हाट हेड हो गया। हम की इंग्लिश क्या होती है? बी हो गई, अपनी बीन हेड हो गया। क्या कर रहे थे? डूइंग फॉर 2 डेज, कब से? 2 दिन। लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क करके। सही है, तो आप सेंटेंस को पहचानना सीख लेना तो बनाना तो बहुत ही आसान होता है। सही है। चौथा सेंटेंस क्या है? वह कल दिल्ली क्यों गया था? फिर क्यों गया था? गया था किस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गया था शब्द है, गया होता तो मैं ले लेता परफेक्ट में, लेकिन ये है अपना पास्ट इंडेफिनिट। अगर हमेशा ध्यान रखिए, हो सकता है सेंटेंस अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए और पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग नहीं है और पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर वो हो जाएगा। लेकिन अगर इंडेफिनिट और परफेक्ट दोनों ऑप्शन में, तो पहले आंसर आपका इंडेफिनिट वाला होगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्यों है? डबल इंटरोगेटिव दे रखा है साथ में। सही, तो स्ट्रक्चर रिवाइज डबल इंटरोगेटिव की क्या होगी? डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? डेड आता है, डेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, डेड आ गया तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आएगी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूँ, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। चलो, वह कल दिल्ली क्यों गए? तो बनाते हैं। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। हेल्पिंग वर्ब डेड आ गई, वह की ही आ गई, फिर गया वो आ गई, कहाँ? गो टू दिल्ली। कब? कल, यस्टरडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सही है। देखो, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, वो भी पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये अफर्मेटिव था तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई,
ये इंटरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे डिड की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। सही। सनी कभी झूठ नहीं बोलता था, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। सही है। तो इसे बनाते हैं, सनी नेवर टोल्ड ए लाई। एक बात पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव वाक्य भी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। क्यों? मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट जब कराया था तब समझाया था कि जब तक डिड नहीं आएगा, जब तक किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डिड नहीं आएगा, तब तक आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। इसमें डिड नहीं आया, नेवर आ गया, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करा है। सनी नेवर टोल्ड ए लाई। हाँ, अगर डिड आ जाता तो यहाँ पे टोल्ड की जगह टेलिंग में लिखो। सही। इस हिसाब से हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। ये करिए, आपके 4-5 सेंटेंस और कराते हैं। देखिए, मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो ये तो आपको देखते पता चल गया कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट, वो भी टाइप 2 है उसका। मेरे आने से पहले वह जा चुका था। सही, क्योंकि 2 कार्य हो रहे हैं इसमें, और 2 कार्य तो पूरे पास्ट में एक ही सेंटेंस में होते हैं, एक ही टेंस में होते हैं। कौन से? पास्ट परफेक्ट में होते हैं। सही। तो ये चीज टाइप 2 है, बिफोर वाला है, तो स्ट्रक्चर क्या लगेगी? पहले हेड वाला, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, फिर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो बनाते हैं, he had gone before I came। ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट में, ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। सही है। कल दोपहर से बारिश हो रही थी, कल दोपहर से बारिश हो रही थी। अब ये सेंटेंस बहुत अच्छा, इसको आप चाहो तो पीपीसी या फिर पीसी किसी में भी बना सकते हो, क्योंकि जो कल दोपहर वाला मतलब जो बारिश वाले वाक्य होते हैं ना, कल दोपहर परसों दोपहर वाले, ये आपके दोनों में बन जाते हैं। लेकिन फिलहाल हमने पीपीसी में बनाया है, क्योंकि समय है एक तरीके से कायदे से। तो पीपीसी में बनाया तो वही इट हैड बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। हमेशा ध्यान रखना, बारिश वाले वाक्य मतलब जितने भी निर्जीव वाले वाक्य होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स वाले, उनकी शुरुआत इट से होती है। सही। कल दोपहर के हमने इंग्लिश लगाई यहाँ पे यस्टरडे। सही। आपको भी यही लगानी है। सही। रवि के आने के बाद नीरज मेरठ गया, ये भी वही चीज, 2 सेंटेंस बन रहे हैं, तो कौन सा होगा? पास्ट परफेक्ट। तो वही चीज, लेकिन यहाँ पे क्या? बाद। उस सेंटेंस में क्या था? पहले था, तो जो हमने पहले सेंटेंस बनाया वो बनाया था पास्ट परफेक्ट में। अब क्या है? बाद। तो अब जो हम पहले सेंटेंस बनाएंगे वो किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ये चीज का ध्यान देना, पहले और बाद वाला। सही है। तो नीरज मेरठ गया, तो नीरज वेंट टू मेरठ आफ्टर रवि के आने के। रवि हैड कम की फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, इसलिए कम ही आएगा। वह अपना कार्य उससे पूरा करा चुकी थी, उसने अपना कार्य उससे पूरा करा चुकी थी, मतलब कि। सही। तो ये कौन सा सेंटेंस है? पीसी है, सॉरी पीपी है, पास्ट परफेक्ट है। क्यों? चुकी थी आया है, और चुकी थी किस में आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो वह की इंग्लिश क्या होगी? सी। पास्ट परफेक्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है? सिंपल वाली, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सी के बाद अपनी हेल्प में लगा गई हेड। पूरा कराने की क्या होती है? कंप्लीटेड। क्या कराया था? अपना कार्य। हर वर्ब किससे? उससे, तो बाय हिम। वह अपना कार्य उससे पूरा करा चुकी थी। किसमें बना? पास्ट परफेक्ट में बना। कैसे बना? सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क बाय हिम। हम एक दूसरे की मदद करना सीख चुके थे। ये भी सेंटेंस हो, ये चुके थे, चुके थे, तो सारे किस में आते हैं? आपके पास परफेक्ट में आते हैं। तो वही हम की इंग्लिश क्या होती है? वी हैड लर्न टू हेल्प ईच अदर। सीखने की क्या होती है? लर्निंग। मतलब लर्न होती है, उसकी सेकंड फॉर्म लर्न होती है। टू हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की, ईच अदर। ठीक है। तो कुल मिला के इस तरीके से आपका पास्ट टेंस का पूरा टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त हुआ। पहले हमने आपको अच्छे से टेंस कराए, टेंस के बाद आपको लगभग 10-12 सेंटेंस की मिसलेनियस एक्सरसाइज करा दी। अब आप पे भी कोई चीज़ होगी, जब कुछ सेंटेंस आप पे होंगे, पहले आप इन्हें बनाइए, फिर इनसे अलग आपको कोई बुक्स होगी तो आप उसकी वजह से उसकी हेल्प लेकर और सेंटेंस बनाइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी ही आप इनको अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आपको मेरे द्वारा का टॉपिक ये समझ में आया है अच्छे से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।